1943। উক্ত মা, আপনি বললেন রাগের সময় কাউকে সংশোধন করতে যাওয়া ভালো না, কিন্তু রাগ হলে তখন তো বকবক না করে पारी ना। तो वही माँ बोलने लगी कि आप कहते हैं कि गुस्से के वक्त किसी को संशोधन करते जाना सही नहीं है, लेकिन गुस्सा आने पर तो बकबक तो बिना किए नहीं रह सकती हूँ। सीसी ठाकुर साहस से বকবক করলেই বকবকই করা হয়। ছেলেপেলেরা ও সংসারের আর 5 জন বোঝে যে তুমি রেগে গেছো। ठाकुर जी हंसते हुए कहें कि बकबक करने पर बकबकी ही होगा। बच्चे, संसार के और 5 जन ये समझेंगे तुम गुस्सा हो चुकी हो। তাতে তো আর সংশোধন করা হয় না। সংসারে চলতে অনেক সহ্য, ধৈর্য और अध्यवसाय चाहिए। इससे संशोधन किया नहीं जा सकता है। संसार में चलने के लिए बहुत धैर्य, सहनशीलता और अध्यावसाय की जरूरत है। দোষ যে করে সে কেন, কি কি কারণে দোষ করে সে সম্বন্ধে যদি তোমার ধারণা থাকে, তাহলে ওই দোষের জন্য তার উপর রাগ না হয়ে বরং সহানুভূতি হওয়ার কথা। जो दोष करता है वो क्यों दोष करता है और किस किस वजह से दोष करता है, इस संबंध में अगर तुम्हारी धारणा रहे तो उस दोष करने पर तुम गुस्सा नहीं करोगी, बदले में तुम सहानुभूति प्रकाश करोगी। নাম ধ্যান খুব করতে হবে, তাতে সমাধানী বুদ্ধি খুব বেড়ে যায়। পরিবেশ যত খারাপই হোক, সমাধানী বুদ্ধি যদি থাকে, তাতে মানুষ উৎক্ষিপ্ত না হয়ে আরো ধীর স্থির হয়ে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলে, যাতে অবস্থাটা আয়ত্তে আসে। नाम ध्यान करना चाहिए, इससे समाधानी बुद्धि बढ़ उठता है। परिवेश कितना भी खराब क्यों ना हो, समाधानी बुद्धि अगर रहता है तो मनुष्य उत्क्षिप्त न होकर धीर स्थिर बन जाते हैं और अक्लांत भाव से कर्म करते रहता है, जिससे वो अवस्था अपने वश में आ जाए। কঠিন রোগী হাতে পড়লে ডাক্তাররা দেখনি কেমন শান্তভাবে উঠে পড়ে লাগে রোগ সারাবার জন্য। মানুষকে ভালো করতে গেলে তেমনি উঠে পড়ে লাগতে হয় माथा ठंडा रेखे। जटिल से जटिल रोग होने पर डॉक्टर जैसे शांत भाव से उठ पड़ लगता है उस रोग को ठीक करने के लिए। क्या तुमने देखा नहीं है? मनुष्य को मनुष्य का अगर भला करना चाहती हो तो ठीक उसी तरह उठ पर लग पड़ना चाहिए, दिमाग को शांत रखकर। মনে মনে ভাবতে হয় কিভাবে ব্যবহার করলে তার মনে ধরে, माथा खाटिए एतफाक बेर करते है। मन ही मन ये सोचना चाहिए किस तरह व्यवहार करने पर उसके मन को पसंद होगा। दिमाग लगाकर ऐसा कुछ उपाय निकालना चाहिए আর সেইভাবে চলতে হয় और इसी तरह चलना चाहिए। এমনি করে কায়দাটা হাতে এসে যায়, इसी तरह ये कायदा तुम्हें समझ में आ जाएगा। সাপুরে যেমন বাঁশি বাজিয়ে বা উপযুক্ত শিকড় দিয়ে সাপকে বশ করে, কুশল কৌশলী ব্যবহারের জাদু দিয়ে তেমনি মানুষের বেয়ারাপনা অনেকখানি বশ করা যায়। जैसे एक सपेरा बीन बजाकर या तो फिर कोई उपयुक्त जड़ को देकर सांप को वश में करता है, ठीक उसी तरह कुशल कौशली व्यवहार के जादू से तुम मनुष्य का जो बदमाशीपना है उसे काफी हद तक वश कर सकती हो। একটু লক্ষ্য করলে ওসব কঠিন কিছু নয়। এমনি করে করেই তো মানুষ শিক্ষিত হয়ে ওঠে। थोड़ा सा लक्ष्य देने पर ये कुछ कठिन बात नहीं। ऐसे करते करते तो मनुष्य शिक्षित हो उठता है। উক্ত মা, আমি তো লেখাপড়া জানি না, তা জানলে বোধহয় আপনার কথাগুলি আরো ভালো করে বুঝতে ও পালন করতে পারতাম। माँ बोलने लगी कि मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आता है। अगर मुझे पढ़ाई लिखा आता तो शायद से आपकी बातों को मैं और अच्छे से समझ पाती और पालन कर पाती। सीसी ठाकुर, যতটুকু বোঝ ততটুকু যদি পালন করো তাহলে তার ভিতর দিয়ে বোঝার ক্ষমতা আরো বেড়ে যাবে। सीसी ठाकुर बोलने लगे कि जितना समझ उतना ही अगर पालन कर सकती हो तो उसी के द्वारा समझने की शक्ति बढ़ने लगेगी। আমি যা বলি তা মানুষের প্রাণের दिक চেয়ে জীবনের दिक চেয়ে। मैं जो कहता हूँ वो मनुष्य के प्राण के तरफ देखकर, जीवन के तरफ देखकर कहता हूँ। জীবনকে যারা ভালোবাসে
তাদের আমার কথা না বুঝবার কথা নয়। जो जीवन को प्यार करता है उसके लिए मेरा बात न समझना हो ही नहीं सकता है। আর লেখাপড়া আমি কি জানি, নিজের জীবন দিয়ে যতটুকু দেখেছি, বুঝেছি, জেনেছি তাই বলি। और क्या मैं पढ़ाई लिखाई जानता हूँ? अपने जीवन के द्वारा मैं जितना देखा हूँ, समझा हूँ, জানা हूँ, वही मैं कहता हूँ। তুই যদি ঠিক মতো চলিস, দেখবি তাহলে তার ভিতর দিয়ে এতখানি জ্ঞান গজিয়ে উঠবে তোর, যে তা তোকে দেখে पंडितेर पर्यन्त ताक लेगे जाबे। तो तुम अगर सही सही तरीके से चलती हो तो देखोगी उसी के द्वारा तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान प्रस्फुटित हो उठेगा, जिसको देखकर पंडित भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। ताई बोले, मूकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। तो ठाकुर जी यहाँ पे एक संस्कृत श्लोक कहते हैं, मूकं करोति वाचलं पंगुं लंघयते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। माटी खूब खुशी हुए विदाई निलेन, माँ बहुत खुश होकर विदाई ली। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर। सूरजदा जितना स्पीड में बंगाली पढ़ते हैं तो इतना स्पष्ट भाव से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके हमको सुना देते हैं। और बंगाली इतना स्पष्ट भाव से पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारा चीज़ समझ में आता है। फिर हिंदी में बोलने के बाद वो पूरा 100% जैसे हमको कोई फीलिंग नहीं हो रहा है जो हम लोग बंगाली में पढ़ रहे, वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके तुरंत बता देते हैं। वही माँ जो कल क्वेश्चन किए थे तो उसी टॉपिक कंटिन्यूड सब्जेक्ट है जे सीसी ठाकुर इससे पहले बोले थे जे किसी का दोष दुर्बलता दिखने के लिए उसको जब संशोधन करने के लिए जाओगे, जब तुम गुस्से में रहोगे उसी टाइम में नहीं जाना है, जब उसके लिए मिजाज ठंडा होना चाहिए और ऊपर से आपका उसके प्रति एक प्रेम और दौलत भाव जब रहेगा उसी टाइम में जाना चाहिए। जब ये माइंड जब वो गुस्से होता है तब तो ठंडा नहीं रहता है। तो माँ बोल रहे जे আপনি বলছেন রাগের সময় কাইকে সংশোধন করতে যাওয়া ভালো না, কিন্তু রাগ বলে তখন যে বকবক না করে পারি না। ये जो माँ पूछ रहे हैं जे मुझे जब राग आता है तो मैं तो वही जो जैसे मुंह पे जो कुछ आता है वो मैं सब कुछ बोल देता हूँ। बकबक जो बातें है उसी संबंध में श्री ठाकुर जी उसको कैसे नियंत्रण करना है और बहुत सुंदर टॉपिक आज है। मैं चाहूँगा वैशाली माँ कुछ 10 मिनट आलोचना रख सकते हैं? शशिकांत दा, जी। मुझे एक ये बोलना था, ये जो ठाकुर जी का जो ये उन्होंने संस्कृत जो उन्होंने कहा है उसका मीनिंग भी मैं बोल देता हूँ। हाँ, थोड़ा जो हाँ, प्रश्नों का बता दीजिए और आप चाहते हो तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई और 5 मिनट में आलोचना को रखिए। मैं पहले वो संस्कृत का बोल देता हूँ। मुकं करोति वाचालं का मतलब होता है जो व्यक्ति बुरा बोलता है या नेगेटिव कहता है। पंगुं लंघयते गिरिम मतलब जो अपंग होते हुए भी पर्वतों को लांघ जाता है। यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम, मैं ऐसे परम आनंद माधव को नमन करता हूँ जिनकी कृपा से वह सब संभव हो पाता है। तो ये संस्कृत जो ठाकुर जी ने कहा है वो उसका ये मतलब है कि जो व्यक्ति नेगेटिव बात करता है या तो बुरा बात करता है और जो अपंग होते हुए भी पर्वत समान किसी चीज को पार कर जाता है, ऐसे परम आनंद माधव का नमन करता हूँ जिनकी कृपा से ये सब संभव हो पा रहा है। बहुत सुंदर। जय गुरु। ये सुरजदा, ये जो बंगाली वर्ड बकबक है क्वेश्चन में, हाँ उसका हाँ, हिंदी वर्ड क्या है? बकबक करना मतलब गुस्से वही में हम लोग ये करते वही रहते हैं ना, बड़बड़ाते रहते हैं, बड़बड़ाना। हाँ, बहुत गुस्सा होने से जो मुंह में आया वो बोल देना, ऐसा? हाँ हाँ, जो भी बड़बड़ बड़बड़ करते रहना, कुछ भी बोलना। हाँ, ठीक है।
तो वैशाली में 10 मिनट आलोचना रखेंगे। ज्वाइन किए क्या? नहीं ज्वाइन किए आज। जोशना माँ है क्या? सरोज दा? वो बोल नहीं पाएगी क्योंकि एयरपोर्ट पहुंची है, वो आज बनारस जा रही है। ओके ओके ठीक है। हम्म। सोमनाथ दा थोड़ा कुछ बोलिए, फिर विजय दा तो मैं बोला था, और मनीष दा भी हैं। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरु जय गुरु, बोलिए। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। सूरज दा बहुत अच्छे से समझा दिया है ट्रांसलेट करके। तो उसी सिलसिले में मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। वो जो माँ बात कर रहे थे वही फिर एक बार ठाकुर जी को बोल रहा है। आपने बोला है कि जब गुस्से होगा तभी कुछ नहीं बोलना, संशोधन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब गुस्सा हो जाता है तब तो बक बक नहीं करके, नहीं बड़बड़ा के, नहीं बिना बड़बड़ा के नहीं रह सकता। तो इसको कैसे हम हैंडल करें? तो ठाकुर ने तभी बोल रहा है कि बकबक करले बकबकी करा है, मतलब बड़बड़ाते रहेगा तो बड़बड़ा नहीं रहेगा, वो कुछ काम नहीं होगा, मतलब जो उद्देश्य है संशोधन करना वो नहीं हो पाएगा। ছেলেপিলেরাও সংসারে আর 5 জন বোঝে যে তুমি রেগে গেছো, सभी लोग समझेगा कि तुम गुस्सा हो गया हो, ताते तो संशोधन करा है ना, मतलब गुस्सा हो जाएगा तो संशोधन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर अपना अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो आप वो कुछ भी गलत कर बैठेगा। जो आपको उद्देश्य है उसको करेक्ट करना, वो करेक्ट नहीं हो पाएगा। দোষ যে করে সে কেন করে, কি কারণে দোষ করে সে সম্বন্ধে যদি তোমার ধারণা থাকে, তাহলে ওই দোষের জন্য তার উপর राग ना है बरং सहानुभूति हওয়ার কথা। तो हम हमेशा देखा जाता है ना, हम किसी किसी ने दोष किया और सीधा उसका ऊपर हमने एकदम अ, गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि वो क्यों वो गलती कर दिया, उसका पीछे कारण क्या है। कभी भी बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है, अनजाने में हो जाता है, तो हम सीधा उसके ऊपर गुस्सा कर जाते हैं। तो इसी इसी सिलसिले में मैं एक छोटा सा कहानी कल पढ़ रहा था, वो आपको सुना देता हूँ। एक दिन राजा रामचंद्र का दरबार चल रहे थे और सभी भक्त लोग बैठे थे। तो उसी वक्त दुर्वासा मुनि आए उस सभा में। उसमें हनुमान जी भी बैठे थे। तो जैसे दुर्वासा मुनि आए तो सभी लोग उठ खड़े होकर उनको अभिवादन किया। रामचंद्र महाराज रामचंद्र जी अभिवादन किया, बाकी सभी लोग वो अभिवादन किए, सिवाय हनुमान जी। हनुमान जी अपने अपने जो प्रेमास्पद है श्री राम, उनके ध्यान में इतने खोए हुए थे, उन्होंने देखा ही नहीं कि दुर्वासा मुनि आए हैं। तो दुर्वासा मुनि ये लक्ष्य किया और बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित होके राजा रामचंद्र को बोल रहा है, अ, गुरु का अपमान करने से क्या दंड होता है? तो राजा रामचंद्र जी ने बोला कि इसका दंड तो मृत्यु दंड ही होता है। तो दुर्वासा मुनि बोल रहा है कि तुम्हारा सभा में कोई एक ऐसा गलती किया है,
जिसका जिसको लिए उसको मृत्युदंड देना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप ही उसको मृत्युदंड दें। तो राजा रामचंद्र ने बोला कि कौन है ऐसे, कौन एक ये है, हमको तो समझ में नहीं आया। तो बोले हनुमान जी किया है ऐसा। तब राजा ने बोला तब दुर्वासा मुनि बोला मैं जब एंटर कर रहा था तभी हनुमान जी हमको अभिवादन नहीं किया, बाकी सब लोग किया लेकिन हनुमान जी नहीं किया। तो राजा रामचंद्र बोले ठीक है, तब तो उसका अपराध हुआ है, तो मैं ही खुद उसको मृत्युदंड देंगे। तो हनुमान जी को बताया गया है कि आपको कल मृत्युदंड मिलेगा। कल शाम को सूरज नदी का शाम को 5 बजे सूरज नदी का पास में आ जाओ। तो हनुमान जी दुखी हो गए, दुखी होके घर पहुँचे। घर पहुँचे तो बहुत उदास होके बैठे हैं। तो हनुमान जी का माता उसको पूछ रहा है कि बेटा, तो तुम इतना उदास क्यों हो गए, क्या हो गया? बोला ऐसा ऐसा बात है, मैं दुर्वासा मुनि को अभिवादन नहीं किया इसीलिए मेरे को मृत्युदंड मिला है। तो माता बोला कि तुम डरो मत, तुम राम का नाम जपते रहो, राम 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 नाम राम रटते रहो, तो तुमको कुछ नहीं होगा। तो हनुमान जी राम 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 नाम जपते रहा। फिर नेक्स्ट डे शाम को 5 बजे उधर सूरज नदी का पास जाके बैठा, और उसी टाइम में राजा रामचंद्र सभी उसका सब सभासद सभी लोगों को लेके उधर पहुंचे। तो राम जी ने उसको बोला कि तुम हनुमान, तुमको मैं तीर मार के वध करूंगा, तुम तैयार हो जाओ। तो हनुमान जी बोला ठीक है। तो राजा राजा रामचंद्र ने उसको तीर मारने लगा, लेकिन आश्चर्य की बात एक है कि एक भी तीर उसको मतलब भेद नहीं कर पा रहा है, सब तीर उसको जाके टकरा के नीचे गिर रहा है। हनुमान जी को कुछ नहीं हो रहा है, और हनुमान जी कंटिन्यूअस राम नाम राम नाम राम नाम जप करते रहा। तभी दुर्वासा मुनि भी उधर थे, तो उसने बोला क्या बात है राजा रामचंद्र, तुम सही निष्ठा से तीर तो बाण चला रहे हो ना? बोला "हाँ, नहीं तो उसको कुछ नहीं क्यों हो रहा है?" बोला मैं सही निष्ठा से बाण चला रहा हूँ, लेकिन हनुमान जी को कुछ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हनुमान जी हमेशा राम नाम जपते रह रहा है, राम नाम जपते रह रहा है, तो राम नाम जो है वो राम से भी बड़ा होता है। तो इसीलिए उसको कुछ नहीं हो रहा है। तो राम नाम जपने से मतलब सभी चीज़ से सुरक्षित रह सकता है। ये है स्टोरी। तो इसमें जो कहने का बात ये है कि हनुमान जो गलती किया था, वो इसलिए गलती किया था, वो अनजाने में गलती हुआ। मतलब वो राजा रामचंद्र का ध्यान में इतना खोया हुआ था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको कुछ नज़र में नहीं आ रहा है। तो ये तो अनजाने में गलती हुआ, तो इसके लिए उसके ऊपर इतना बड़ा दंड दे दिया है गया है। तो यही होता है, मतलब इसीलिए ठाकुर बोल रहा है कि सहानुभूति दोषের জন্য राग ना है बरং सहानुभूति हওয়ার কথা। मतलब वो किस लिए ये गलती किया, वो देखना जरूरी है। और ठाकुर ये भी बोल रहा है नाम ध्यान खूब करना पड़ता है, ताते समाधानी बुद्धि खूब बेड़े जाए। मतलब नाम ध्यान जितना करेंगे ना तो उतना मोटर सेंसरी नर्व्स एकदम एक्टिव हो जाता है, और उसमें हमारा माइंड में जो माइंड का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, बुद्धि, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। পরিবেশ যতই খারাপ হোক সমাধিনী বুদ্ধি যদি থাকে তাতে মানুষ উৎক্ষিপ্ত না হয়ে আরো ধীর স্থির হয়ে অক্লান্তভাবে কাজ করে चले। ऐसे समाधानी बुद्धि मतलब समाधान करने का, सॉल्यूशन करने का बुद्धि अगर रहे तो मानुष उत्क्षिप्त मतलब perturbed नहीं होता है और धीर स्थिर होता है, और যাতে অবস্থাটা আয়ত্তে আসে, ধীর স্থিर होके सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। इसीलिए ठाकुर ने एक उदाहरण दे रहा है, बोल रहा है कि जब कोई कठिन रोगी मिलता है ना डॉक्टर को, तो डॉक्टर बहुत शांत मन से उसको ठीक करने का कोशिश करता है, और उठ पर लगता है उसको
रोग निवारण करने के लिए। अगर डॉक्टर ने पज़ल्ड हो जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा या कुछ हो जाएगा तो वो रोगी को ठीक नहीं कर पाएँगे। मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। সিমিলারলি মানুষকে ভালো করতে গেলে তেমনি উঠে পড়ে লাগতে হয়, माथा ठंडा रखे। सेम कंडीशन में अगर आदमी को भी ठीक करना है, संशोधन करना है, तो दिमाग शांत रखना बहुत ज़रूरी है। दिमाग अशांत रहने से कुछ मतलब किसी कुछ काम नहीं कर पाएँगे, जिसका उद्देश्य है उसको ठीक से नहीं कर पाएँगे। इतना कह के मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु। सोमनाथ दा बहुत खूब सुंदर प्रयास किए आज का विषय वस्तु के संबंध में बोलने के लिए। सूरज दा हैंड रेज किए, कुछ बातें रखना चाहते हैं? सूरज दा? जय गुरु, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, बोलिए। यहाँ पे मेन जो बात है कि ठाकुर जी हमें यहाँ पे ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर परिस्थिति कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे एक चिड़चिड़ाहट का माहौल है, तो ज्योत्सना और मेरे में एक बात हमेशा होता है कि जब माहौल जब नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब चिड़चिड़ाहट वाला माहौल होता है, तो उस टाइम में जो दो पक्ष होते हैं, अन्याय करने वाला या भूल करने वाला या दोष करने वाला, और दूसरा उसे सुधारने वाला, ये दो इंसान जो होते हैं, ये दोनों का परिस्थिति उस वक्त एक इलास्टिक बैंड के जैसा होता है, रबर बैंड के जैसा। तो उस वक्त इलास्टिक को हम जितना खींचेंगे, तो ज्यादा जोर से खींचने पर अगर छोड़ दिया जाए तो उससे आघात लग सकता है। इलास्टिक बैंड अगर हम लोग जोर से खींचेंगे और छोड़ देंगे तो किसी ना किसी एक जन को आघात लग जाता है। और दूसरा और एक उसमें चांस ये होता है कि वो इलास्टिक इतना ज्यादा हम एक्सपांड कर दे कि वो टूट जाए। इस अवस्था में दोनों को आघात, चोट पहुंच सकता है। तो ये जो माहौल होता है, ये बहुत तकलीफदायक माहौल होता है। तो उसमें किसी एक जन को शांत रहना बहुत जरूरी है, तो ही वो परिस्थिति बहुत सुकौशली तरीके से हैंडल हो सकता है। तो इस हालत में जो दोष करता है, अभी ठाकुर जी यहाँ पे तीन चीज बोले, यह हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। भूल, दोष और अन्याय, ये तीनों अलग चीज है। भूल अज्ञानतावश होता है, हम जानबूझकर भूल नहीं करते हैं। तो जानबूझकर जो भूल नहीं होता किया जाता, मतलब जानबूझकर जो अकृत कार्य नहीं किए मतलब करते हैं हम, उसकी माफी हमेशा है, क्योंकि वो अनजाने में किया गया, अज्ञात भाव से किया गया। दोष का मतलब होता है ऐसा कोई मेरे चलनी में, मेरे कृत्य में ऐसा कोई बात जो मेरा एक अपगुण है। जैसे कि मान लीजिए बात बात में मैं नाक में हाथ देता हूँ, या फिर बात बात में मैं गाली बकता हूँ, वो मेरा दोष है। वो सुधार करने के लिए मुझे चरित्र में सुधार लाना पड़ेगा। किसी के डांटने पर ये दोष कभी भी सुधर नहीं सकता है। उसके लिए मेरे जो अभ्यास है, जो सालों सालों से जो अभ्यास के द्वारा मेरा ये दोष बन चुका है, उसे सुधारने के लिए डांट फटकार कुछ काम नहीं आ सकता है। उसमें चारित्रिक सुधार करना पड़ता है, जो समझाने के द्वारा होता है। और तीसरा अन्याय, जानबूझकर किसी का नुकसान करना, जानबूझकर किसी के साथ गलत व्यवहार करना। तो इंसान इस अवस्था में पूरे होश आवाज में वो दूसरे के साथ अन्याय मतलब गलत करता है। इस अवस्था में अगर पहले ही हम उस इंसान को डांट फटकार दे, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी जो अन्याय करने की प्रवृत्ति है वो और बढ़ जाए। तो उस हालात में उस इंसान को समझा के ही हम उनको सुधार सकते हैं। तो जो माँ बोल रही है कि बगबगाहट बढ़ जाता है, बड़बड़ाना बढ़ जाता है, इससे क्या होता है, द्वेष पैदा होता है और वो द्वेष बढ़ने लगता है, बजाय एक दूसरे के प्रति सहानुभूति। तो जो इंसान समझ रहा है कि सामने वाला इंसान दोष कर रहा है, या तो भूल कर रहा है, या तो अन्याय कर रहा है, तो इन तीनों अवस्था में एक ही चीज कॉमनली एप्लीकेबल होता है, वो है सहानुभूति के साथ समझाना।
मैं अगर डाँटता भी हूँ, तो उसमें वो प्यार, वो दर्द दिखना चाहिए जो उस इंसान के प्रति है मेरा, कि ये मेरा इंसान है। इसके अंदर ये दोष अगर रहा या भूल अगर रहा या फिर ये अन्याय कर रहा है, तो इसकी इसकी समाज में जो निंदा होगी या फिर उसको जो अपमान मिलेगा, वो मेरे सहने के लायक नहीं है। जब इस भाव से मैं सामने वाले को मैं गुस्सा करूँगा, तो उस गुस्से में एक संशोधनी शक्ति रहता है, जो उसके हृदय को स्पर्श करता है। तो जब कोई बात हृदय को स्पर्श करे, तो सामने वाला इंसान बिना उससे खुद को सुधारने के मतलब उसके पास और कोई चारा ही नहीं रहता खुद को सुधारने के बजाय। तो ठाकुर जी यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सहनशीलता किसके अंदर होनी चाहिए? जो अन्याय कर रहा है उसके अंदर या फिर जो संशोधन करना चाह रहा है उसके अंदर? ठाकुर जी कह रहे हैं जिसके अंदर संशोधनी इच्छा है, उसके अंदर वो धैर्य, सहनशीलता और अध्यावसाय, अध्यावसाय मतलब लगे रहना। ये तीनों चीज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहली बार मैं अप्रोच किया उसे संशोधन करने के लिए, शायद से वो मुझे 2 गलत बात बोल दिया। दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, ये प्रयास जो है ये चलते रहना चाहिए, तो ही वो संशोधन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ठाकुर जी उस माँ को कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर धैर्य, सहनशीलता और अध्यावसाय होनी चाहिए। और इसके साथ-साथ ठाकुर जी और एक चीज़ बोल रहे हैं कि ये सहनशीलता आगी आएगी कहाँ से? मेरे अंदर उस सहनशीलता की शक्ति कहाँ से संचार होगी? तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि नाम ध्यान के द्वारा। जब नाम ध्यान हम करते हैं तो धारण क्षमता हमें हमारी बढ़ जाती है। धारण क्षमता कोई भी चीज़ का हो सकता है, सहन करने की शक्ति, ठीक है? लोगों के कटु वचन को धारण करने की शक्ति, कोई भी किस्म की शक्ति जिसको हम धारण कर सकते हैं, वो हमारे नाम ध्यान के द्वारा ही हो सकता है। इस हालत में हमारे अंदर नाम ध्यान करने से ये बात चलते रहता है, या तो फिर परमपिता हमें ये गाइडेंस देते हैं, जो दादा ने अभी कहा कि मोटर सेंसरी जो नर्व है, वो खुल जाने पर हमारे मन में ये बात पता चल जाती है कि जो शक्ति है, जो चीज़ों को सँभालने वाली जो शक्ति है, वो उजागर होने लगता है। और उसी के द्वारा हमारे मन में वो सारी चीज़ें जो अध्यावसाय है, सहनशीलता है, धैर्य है, वो आने लगता है। तो ठाकुर जी उपाय भी बोल दे रहे हैं, और उसके साथ-साथ जो प्रोसेस है कि किस तरीके से इस प्रोसेस को हम फ़ॉलो कर सकते हैं, ठाकुर जी वो बोल रहे हैं। तो ये जो बात है, ये हमें समझ है। तो हमारे प्रियजनों को अगर हमें ठीक करना है, तो हमें ये चीज़ बहुत कौशल के साथ हमें करना है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मतलब आगे ठाकुर जी हमें आशीषवाणी भी दे रहे हैं कि ये ज्यादा कठिन काम नहीं है। मतलब बोलते हैं ना, जैसे मेंटोरिंग करना, तो ठाकुर जी यहाँ पे मेंटोरिंग ये कर रहे हैं कि ये ज्यादा कठिन बात नहीं है। तुम अगर एक बार शुरू करोगे तो वो हो जाएगा, और इसी तरीके से इंसान सीखने लगता है। मतलब मैं क्या सीखा, संशोधनी कैरेक्टरिस्टिक लेकर जब मैं चल रहा हूँ, तो मैं ये सीख गया कि मनुष्य को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो ये मैं सीख गया। सामने वाला जो दोष अन्याय कर रहा है, उसके लिए भी बड़ा सीख ये हो गया कि मैं किस तरीके से इस भूल दोष त्रुटि से मैं खुद को दूर रख सकता हूँ। तो माँ कह रही है कि मुझे तो पढ़ाई लिखाई आती नहीं है, तो मैं अगर पढ़ाई लिखाई आती तो मैं आपके बातों को और अच्छे से समझ पाता, जान पाता। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितना हमारा बोध है उससे अगर हम समझ जाए, तो उसी के द्वारा समझने की शक्ति बढ़ जाती है। तो ठाकुर जी यहाँ पे एक अप्रोच ये बता रहे हैं इनडायरेक्टली, कि करके पाना। थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा जरूरी है एक्सपीरियंशियल नॉलेज। ठाकुर जी यहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक बात हमें बता रहे हैं कि लिटरेशन के बजाय हमें एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है। एबीसीडी पढ़ना सीख गया तो जीवन शैली आ गया, ऐसा नहीं है। बिना एबीसीडी पढ़ के जीवन शैली को समझने को ही शिक्षा कहा जाता है। ठाकुर जी एकदम स्पष्ट तरीके से इस बात को कहें। तो मुझे लिटरेट होना है, समझ-बूझ को बढ़ाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बचना-बढ़ना को अविरल रखने के लिए मुझे शिक्षित होना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेरे जीवन शैली को मैं किस तरीके से आगे बढ़ा रहा हूँ, ये कौशल अगर मुझे आया, तो मैं सही मायने में शिक्षित हूँ। ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं। और ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि ये जो करते-करते ही जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है, उसी से हमें हमें शिक्षा मिलती है, जीवन की शिक्षा। तो ये किस लोगों के लिए ये शिक्षा जो है वो आसान हो जाता है, जो अपने जीवन को प्यार करता है। अपने जीवन को प्यार करने का मतलब ही है कि मैं मेरे प्राण प्रिय को मैं प्रेम कर रहा हूँ।
क्योंकि मेरे अंदर तो वही है। तो ये प्रेम करने के लिए, प्रेम की भाषा सिखाने के लिए कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटा-सा शिशु अपने माँ को प्रेम करता है, तो वो तो पढ़ाई-लिखाई नहीं जानता लेकिन प्रेम तो करता है। तो इसका मतलब क्या, वो उसे प्रेम नहीं आता? आता है, लेकिन वो कैसे आता है? ये करने के द्वारा आता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं अपने जीवन में जिस तरीके से मैं देखा हूँ, समझा हूँ, जाना हूँ, उसी तरीके से मैं बोलता हूँ। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस करके समझना और उसी तरह से जानकर दूसरे को समझाना, ठाकुर जी ये हमें बता रहे हैं। इसीलिए तो ठाकुर जी आचार्य परंपरा रख के गए कि आचरण के द्वारा वो हमें सिखाएंगे। उनके आचरण को देखकर हम सीखेंगे। उसमें कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आचार्य देव को देखकर ही हम सीखेंगे। वो जिस तरीके से अपनी जीवन शैली करते हैं, फॉलो करते हैं, उसी तरीके से हम भी करने लगे। इसी से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो देखिए ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब ऐसे ज्ञान तुम्हारा बढ़ जाएगा तो बड़े बड़े पंडित भी तुमको देखकर आश्चर्यचकित होगा। देवघर में हम जाते हैं, साधारण अवस्था में एक इंसान रहता है, शायद से छोड़ना एक मतलब बिना आयरन किया हुआ एक धोती पहना हुआ है, एक बनियान पहना हुआ है और ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है। देख कर लगेगा नहीं कि इंसान के अंदर क्या वैशिष्ट्य है। लेकिन जब वो खड़े होके आलोचना कर रहा है, जब वो भक्ति मार्ग का बात कर रहा है, तो ऐसा-ऐसा बात वो बोल दे रहा है, जो बड़े-बड़े पंडित सालों साल साधना करके, पोथी वगैरह पढ़ के भी उस ज्ञान को हासिल नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है? वो जो आचरण देखकर, आचरण ज़िंदगी में करके जो अनुभूति है, उस अनुभूति के द्वारा उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है और इसी के द्वारा वो आश्चर्यचकित कर सकता है लोगों को। ठीक उसी तरह से जिस तरह से वाल्मीकि ऋषि बने थे, तो वो तो पहले रत्नाकर दस्यु था, लोगों को लूटता था, लोगों को तकलीफ देता था। तो नारद मुनि जाने लगे तो बोले कि भाई तुम दे दो कुछ, बोलते नहीं तुम पहले राम राम बोलो फिर उसका दूंगा। बोलते राम राम बोल नहीं पा रहा, इतना पाखंड है कि मरा 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 बोल रहा है। बोले यही करो भाई, मरा मरा ही करते रहो, मरा मरा करते करते मरा 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 राम 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 करते करते इंसान दस्यु जो था, डकैत जो था, वो ऋषि बन जाता है। क्या वो कोई पोथी पढ़ा था? क्या वो कोई ज्ञान की बातें उसने सुना था? नहीं। उसने क्या किया था? अपने अंदर उस ज्ञान को जागृत किया था, प्रैक्टिकली उस चीज को चिंतन मनन करके। तो बड़े बड़े मुनि ऋषि पंडित आश्चर्यचकित हो गए कि एक एक डकैत कैसे इतना बड़ा ज्ञानी बन सकता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। कालिदास, मतलब कालिदास जैसा मूर्ख इंसान इस जब मतलब इस आज तक कोई नहीं हुआ, लेकिन एक रात में वो इंसान महाकवि कालिदास हो गए। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? उस ज्ञान के द्वारा। ये ज्ञान किसी पोथी में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो ज्ञान मिल सकता है गुरु के द्वारा। तो ठाकुर जी हमें बहुत दया की है, जो ये हमें वो अपने शरण में लिए। तो ठाकुर जी लास्ट में जो संस्कृत बात कहते हैं कि जितना भी मेरे मन में संशय हो, मैं कितना भी परिस्थिति को लेकर अगर नेगेटिव हूँ, मेरे द्वारा ये नहीं हो सकता है। एक अपंग इंसान भी जब इस तरीके से ज्ञान अर्जन करता है तो वो बड़े-बड़े पर्वतमाला को भी लांघ जाता है। और यही माधव का, परमानंद माधव का दया है, मतलब परमपिता का दया है। तो इसी तरीके से वो माँ भी इस आशीष वाणी को लेते हुए खुश होकर विदाई लेती है। यहाँ पे मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर बातें, एनर्जेटिक बातें सूरजदा बोले। ठाकुर जी का जो बातें को बहुत सुंदर भाव से उपस्थापना किया। जे ये जो गुस्सा जब आता है कि कोई ये होता है, और सारे टेक्निक सूरजदा भी बता रहे थे एक एक करके। श्री जी ठाकुर जी उसी संबंध में जो बातें रखे थे, ये इसको समाधानी जो सूत्र है अभी सूरजदा आलोचना कर रहे थे, इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जे हम लोग जितना नामधन करते हैं तो हमारा उतना परिमाण में हमारा अंदर वो धारण क्षमता और बाकी को टॉलरेट करने का क्षमता भी बढ़ता है। कोई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसके लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे जे उसके लिए बहुत सारा धैर्य शक्ति चाहिए, अध्यावश्य चाहिए, और तुम उसी टाइम में शांत रहोगे। कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारा लोग लेग पुलिंग करना, ईर्ष्या तो आएगा, दूसरा का कॉम्प्लेक्स,
तो उस टाइम में तुम्हारा नाम पे ये करेंगे, वो करेंगे, दोस्त देखेंगे, दुनिया भर के चीज करेंगे। उस टाइम में तुमको टावर जैसे खड़ा होने के लिए तो नित्य जो नामधन है प्रोसेस, वो डेली होना चाहिए। और उसके लिए उसके पीछे भी प्रचुर परिमाण में अध्ययन और अध्यापना, जो एनालिटिकल स्किल और पढ़ना जानना, और इसको कैसे मैं हैंडल करूँ, कौशल जो होता है। जैसे 3-4 चीज मैं कल दूसरा को समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि उनको लग रहा है जो मेरा दोस्त देख रहा है, तो वो फिर तुम्हारे साथ आधा घंटा 15 मिनट लड़ेंगे, फिर बाद में बोलेंगे दादा तुम जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। बट जो हम लोग कर्म कौशल का आह्वान करते हैं, देही कर्म कौशलम स्वस्थ व्रत में जब सुबह ये करते हैं, मैं सोचा मैं डेली श्री ठाकुर जी को कर्म कौशल का प्रार्थना करता हूँ, मुझे दीजिए दीजिए। ये कर्म कौशल का कोई पेट में तो नहीं फलता है। मैं जब नामदान करता हूँ, मेरे अंदर जो इंट्यूशन आता है उसको यूज करके मैं कभी ये समाधान नहीं करता हूँ। तो मुझे कुछ वो बोल दिया तो उसी हिसाब से मैं चलता रहता हूँ। कल एक देखा, एक छोटा-सा बातें रखूँगा एग्ज़ाम्पल। वो आके मेरा वाइफ़ को बता रहा था, जे इतना ईज़िली श्री ठाकुर जी सॉल्व कर देते थे, और वही बुद्धि हम लोग अपनाएँगे तो वो फटाफट सॉल्व हो जाता है। वो भी जो जो दोष करता है उसको भी लगेगा अरे! मैं ये ऐसे कैसे कर दिया। कल एक श्री ठाकुर जी का कोई उत्सव होने वाला है, उसमें एक इन्विटेशन कार्ड मेरे पास आया, जिसमें लिखा हुआ है इधर अर्घ्य देने तो उसमें स्कैन करिए और लोकेशन के लिए इधर स्कैन करिए। मतलब एक अर्घ्य देने के लिए उसमें स्कैनर लगा हुआ है, किसमें? इन्विटेशन में, फिजिकल कॉपी में। तो जैसे तथाकथित सब वो मेला महोत्सव होता है उसमें स्कैनर लगा रहता है। तो मुझे बहुत खराब लगा, मैं बोला ये तो ठाकुर जी का आइडियोलॉजी के बाहर है। इन्विटेशन में कैसे स्कैनर दे सकता है? ये इन्विटेशन को क्या मेरा पड़ोसी जो दीक्षा नहीं लिया है उसको भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकता हूँ। क्योंकि उसको लगेगा कि हम लोग अर्घ्य चंदा माँग रहे हैं। क्योंकि इसमें इन्विटेशन होता है, उसमें कोई स्कैनर, जिसको कोई देना चाहता है, दादा में कुछ देना तो उसको स्कैनर भेजो। तो मैं जब उसको एक अथॉरिटी को बोला, जो आस-पास में, वो उसको एग्री नहीं किया। जी नहीं, मैं तो वो ऋतिक दादा से वो बोल रहे थे, मैं उनके साथ आर्गुमेंट किया, तो मैं अब बाद में माँगता हूँ, मैं पहले माँग रहा हूँ। मैं बोला ठीक है दादा, अब तो शादीशुदा नहीं हो, तो जब भी अ, आप शादी में इन्विटेशन कार्ड छापोगे, कैसे छापोगे? उसमें एक स्कैनर लगाओ, क्योंकि गिफ्ट तो हर कोई लेके जाता है आजकल मैरिज में। तो मुझे डिनर सेट नहीं चाहिए, 2000 रुपया चाहिए। तो वहाँ पर गिफ्ट के लिए इधर स्कैन करिए, ऐसे लिख सकते हो? वो हँसे, मैं बोला क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि गिफ्ट तो आजकल सब लोग लेके आ रहे हैं। वो आएगा तो गिफ्ट लेके आएगा। तुम उसको स्कैनर लिख के दोगे? नहीं, नहीं, मैं तुरंत मैं अभी इसको करेक्शन करता हूँ। अभी ये जो जो 15 मिनट मेरे साथ आर्गुमेंट कर रहा था, तो ये 15 मिनट में वो समझ नहीं पा रहा था। बट वही शायद ठाकुर जी बोलते हैं उसके लिए कौशली तुमको होना चाहिए। उसमें कोई पढ़ाई-लिखाई का ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। तुम खाली वो किसी तरह से समझेगा, उसको समझाना तुम्हारा, वो तो दोस्त करके बैठा है वो। और मैं इनको वही बोला, जब भी कभी भी कोई इन्विटेशन कार्ड छपाते हो, कुछ भी करते हो, एक ऋतिक के तत्वावधान में होना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी का जो पुरोहित होते हैं, उनके पास विस्तृत नॉलेज रहता है। वो साल में 2-3 बार ऋतिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। बहुत गाइडलाइन उनके पास रहता है। वो ठाकुर जी को लेके चलते हैं, तो उनका द्वारा उसको करेक्शन करने से बेटर है। एक महान व्यक्ति के संबंध में कोई कुछ लिख देता है कि रतन टाटा के संबंध में, कि मुकेश अंबानी के संबंध में, कि अब्दुल कलाम के संबंध में। कोई लिख देता है वो चोर है, वो लूटता है। तो उसको कल वही बातें मुझे समझाने के लिए मुझे भी 30-40 मिनट लग गया। जे बट लास्ट को जो सेंटेंस में, जे ये चीज़ में तुम्हारा जीवन ये नहीं होते तो तुम्हारा जीवन अंधकार में हो जाता। मैं वो डिटेल में नहीं जाता हूँ बिज़नेस केस में। बट वो यही है कि बात में जे वो फिर ढूँढने लगा, जे मैं जो गलत लिखा था उसको मैं डिलीट कर दूँ। क्योंकि जब मैं इसको दिखा दिया जे तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो वही जो ठाकुर बोलते हैं जे वो
माँ को बोल रहे हैं कि उसके लिए तुमको जो उनको अभी सूरजदा बातें कर रहे थे जी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आपका बात है इतना सारा। ये जो ठाकुर जी को लेके चलता है, जिसके अंदर इष्ट है, एकानुरक्ति है, तो वो व्यक्ति के अंदर स्वतः ही बुद्धि सृष्टि होता है। कल जैसे कोई गुरु भाई बहुत 20 साल 25 साल दीक्षा लेने के बाद बहुत सारा द्वंद्व आता है। रात को 4:30 बजे उठ के नींद टूट गया, पानी पी सकता हूँ कि नहीं? तो फटक से पूछेंगे कि मैं एक जाके बोलूँगा एक कोई कंसल्टेंट को जे पी सकते कि नहीं? मैं जितना बार उठूँगा उतना बार इष्टवृत्ति करूँ। ये साधारण बात है। अब साधारण हो के वो मुझे बोल रहा है 3:30 से 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। बोला ब्रह्म मुहूर्त ऐसा नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त होता है 96 मिनट से पहले सूर्योदय का, और एक मुहूर्त है 48 मिनट्स। आप गूगल सर्च कर सकते हो, गूगल में सर्च किया, बोले 48 96 मतलब 1 आवर 36 मिनट। 1 आवर 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होके 48 मिनट पहले खत्म हो जाता है। फिर सूर्योदय का 48 मिनट पहले प्रातः मुहूर्त स्टार्ट होता है। और ठाकुर जी बोलते हैं ब्राह्म मुहूर्त में इष्टबुद्धि देने के लिए। और ब्राह्म मुहूर्त से पहले जितना भी बाहर बाथरूम जा रहे हो, पानी पी रहे हो, वो सब तुम्हारा सोने का पर्याय में आता है। शरीर को जो जो चाहिए वो दे सकते हो तुम। उसको कंबल चाहिए कंबल दे रहे हो, पानी चाहिए पानी दे रहे हो, उसका हवा चाह रहे पंखा लगा रहे हो। वो जो भी तुम बॉडी के लिए कर रहे हो उसमें कोई लेना देना नहीं। तुम उसको बॉडी को जो चाहिए उसको तुम फीड करते गए। खाद्य चाहिए खाद्य दिए। तो सिंपल चीज, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। वो फिर ढूंढ के जाके देखा, नहीं नहीं दादा ठीक बोल रहे हो। मतलब कोई बोलते ब्रह्म मुहूर्त होता है 3:30 बजे, और तुम पश्चिम में रहते हो मुंबई में, और पूर्व का जो उड़ीसा बंगाल का 45 मिनट्स आगे का प्रार्थना टाइम है, तो हमारा उनका समान कैसे होगा? वो दादा जाजन कर रहे थे उनका एरिया के लिए, और तुम्हारा एरिया के लिए वो तो नहीं है। तो ये जितना भी समाधान सूत्र है श्री श्री ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम नाम धन करोगे तो तुम स्थिर होगे, ग्रहणक्षम होंगे, धैर्य शक्ति बढ़ेगा। विपद आपद जो भी आता है उसको टैकल करने के लिए तुम्हारे अंदर वो पराक्रम भी रहेगा। मैं विजेता को बोलूंगा संक्षेप में आलोचना करने के लिए। कल विजेता को मैं बोल के रखा था, तो वो कल सूरजदा का भी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। जो ऑडियो जो आता है बहुत लोग समझ पाते हैं, और सूरजदा उसको ओनली 6 मिनट में 6.5 मिनट में पूरा हिंदी बंगला एक साथ करके देते हैं। और मैं सोचता हूँ ये जो चीज़ दूसरे ग्रुप में भी भेजने से बाकी लोग उपकृत होंगे। विजेता थोड़ा ये पर्याय को आगे लेके जाइए। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर आलोचना चल रहा था। मन तो कर रहा था कि सुनते जाए है ना। सूरजदा, शशिकांत दा, सोमनाथ दा इतने अच्छी तरह से जो है इसकी आलोचना की है ना। मैं जस्ट एक मैं अपने घर का ही, मैं बेटी का रिसेंटली, मेरी छोटी बेटी जो है बेंगलोर में रहती है, तो शुरू में जब गई थी मैं वहाँ पूरा सेट कर दिया था। उसके एरिया में ही हर मंथली सत्संग होता था, और तो शुरू में 2-4 महीना तो अटेंड की मंथली सत्संग। उसके बाद जब भी मैं पूछता हूँ तो वो बोलती है नहीं अटेंड नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ वो पता नहीं चलता है। मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़वा दिया था, लोकल व्हाट्सएप ग्रुप, जैसा मैसेज भी आएगा। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में तो जुड़ी हो तो पता नहीं कैसे चलेगा। जो भी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में था, और नहीं क्या पता भूल जाती हूँ या पता, मैंने जो भी हो, मुझे तो लग रहा था कि कुछ सही नहीं चल रहा है। और मेरी ऐसी धारणा है कि जो कितना भी दीक्षा ले लिए हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर सत्संग नहीं अटेंड करेंगे तो हम तो सर्टेनली विच्युत हो ही जाएंगे ठाकुर जी से। सत्संग अटेंड करना तो भी एक पार्ट है, बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत टेंशन में था, सत्संग अटेंड नहीं कर रही है। इस बार जब आई, अभी 1-2 हफ्ते बॉम्बे आई थी, तो मैं उसको फिर से पूछा, तो
वही बहाना। मैं बोला ऐसा नहीं है, मैं एक काम करूंगा, वहाँ के जो दादा हैं मैं उनको हर महीना फोन करूंगा, बोलूंगा दादा उसको याद दिलाइए, उसको फोन करके बोलिए। तब उसको लगा कि जो मैटर जो क्योंकि अगर वही मैं गुस्सा करता है ना, उसका कुछ सॉल्यूशन, रीजन जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम रूट काउज कहाँ पे है, प्रॉब्लम किधर है ना। वो अपना प्रॉब्लम तो बताए, ठीक है मैं ठाकुर जी को नहीं पसंद करता, कुछ तो बोले हो, है ना। तो फिर बोलती है कि जो वहां पर जाते हैं कोई जान पहचान नहीं है, तो कोई बात करने वाला भी नहीं रहता है, तो मन नहीं लगता है। तब फिर तो देखिए रूट काउज निकल के आया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, प्रॉब्लम किधर है ना। तो फिर मैंने जो है उसको सब समझाया, है ना। तो फिर उसको समझ में आया कुछ, अब कितना समझ में आया पता नहीं, अभी गई है फिर से अटेंड करती कि नहीं तो देखना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब है ठाकुर जी यहाँ जो बोले हैं, गुस्सा तो किसी चीज का समाधान है ही नहीं। बोलते हैं ना गुस्सा करने से विवेक मर जाता है, गुस्सा जहाँ है वहाँ विवेक रह ही नहीं सकता है। तो ठाकुर जी जो है विवेक की बात बोले हैं, है ना, जो है शांत स्वभाव से उसका समाधान करना है, सोचना है। मेरे याद आ रहा है बचपन में मैं गांव में था, तो एक सरपंच थे किसी गांव के, वो मेरे घर से फैमिली रिलेशन था, आते जाते थे, क्योंकि मेरे पिताजी उनको पढ़ाए थे, तो जो है मेरा घरेलू सदस्य बन गए थे एक तरह से। तो वो अपने जीवन का घटना, जो सरपंच थे तो वहाँ बहुत सारे जो है गांव के झगड़े तो आते ही वहां पर, है ना, उसका सॉल्यूशन होता है वहां पे। तो ऐसी ऐसी घटना को, ऐसे ऐसे जो झगड़े जो भी थे वहां आते थे, उसका सॉल्यूशन वो किस तरह से देते थे हम लोग को इधर ऐसे माने बताते थे। मतलब तो कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी समाधान, उसमें लॉजिक की बहुत जरूरत है। यहाँ पे लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे शशिकांत दा ने अभी बोले, है ना, कि कल की जो बोले स्कैनर दिस दैट, तो समाधान जो करना है खाली हमें ये बोलने से तो होगा नहीं कि नहीं नहीं अच्छा नहीं है, तो वाद विवाद चलता रहेगा। तो लॉजिक यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो जब तक प्रॉपर लॉजिक से आप समझाएंगे नहीं, विथ लॉजिक विथ एग्जाम्पल नहीं समझाएंगे, तब तक तो फिर वाद विवाद ही चलता रहेगा और उसका सॉल्यूशन तो निकलने वाला नहीं। तो अब ये लॉजिक की बात है। अब लॉजिक कैसे आएगा? लॉजिक आएगा फिर वही ठाकुर जी बोल रहे हैं नाम ध्यान से आएगा, क्योंकि सबके पास सेम लॉजिक पॉसिबल नहीं है। शशिकांत दा के पास जो लॉजिक है, हो सकता है मेरे पास लॉजिक न हो, मैं नहीं समझा पाऊं, है ना। अब मुझे खुद लॉजिक नहीं पता है कैसे समझाना है। अभी एक वीडियो देख रहा था, अभी पहले क्या होता था कि जो लहसुन प्याज के बारे में डिस्कशन बहुत होता था फैमिली फ्रेंड में, क्यों नहीं खाना चाहिए। लोग बोलते थे कि अरे तो मेडिसिनल है, ऐसे यूज होता है, ऐसे यूज होता है लहसुन प्याज। तो वहां पर जो है, क्योंकि मेरे पास उसका काट उपलब्ध नहीं था, मेरे पास लॉजिक मुझे पता नहीं था। अब मुझे नहीं पता था तो वहां पर क्या होता है, हम सरेंडर कर जाते हैं, है ना। तब फिर कुछ भी बोलते हैं, नहीं 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 खाना चाहिए। मतलब लॉजिक जब तक आप बताएंगे नहीं, तो वही एक वीडियो में जब मैं देखा कि वीडियो में बोले कि लहसुन प्याज ठीक है मेडिसिनल है, तो ठीक है मेडिसिनल है, तो आप मेडिसिन कब खाते हो? जब बीमार होते हो तो मेडिसिन खाते हो। तो रोज रोज तो फिर अगर मेडिसिन है तो रोज रोज तो खाते नहीं हो मेडिसिन, है ना। तो बीमार हो तो ठीक है, लेकिन बीमार अगर बीमार नहीं है, रोज रोज खाना नहीं है, तो ये लॉजिक जो है ज्यादा प्रार्थना के पता टाइम है। हाँ,
तो ठीक है दादा, तो यही मैं एक्सपीरियंस दे करके समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। आज विजयदा बहुत सुंदर भाव से प्रयास कर रहे थे। समय के कारण हम लोग को यहाँ पर रखना पड़ेगा, प्रार्थना का समय हो रहा है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। सबको जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, सबको जय गुरु। सबको जय गुरु।